खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक। इन दिनों भारत चीन सीमा पर तनाव है और ऐसे में चीनी कंपनियों का प्रभुत्व भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। इन हालातों के बीच केंद्र सरकार चीन की एक कंपनी को सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ठेका देने जा रही है, जिसको लेकर बवाल शुरू हो चुका है। कैसे, जरा देखिए। चीन सीमा पर भले ही तनाव क्यों ना हो, देश में चीनी माल के बहिष्कार का स्वदेशी आंदोलन जोरों पर क्यों ना हो, लेकिन देश में चीनी कंपनियों का प्रभुत्व कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से बनने वाले दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका एक चीनी कंपनी को मिलने जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। असल में दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड स्ट्रेच बनाने के लिए सबसे कम रकम की बोली एक चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड यानी STEC ने लगाई है। ये वक्त ऐसा है जब देश में माहौल चीन के खिलाफ है और चीनी माल के बहिष्कार की बातें की जा रही है, तो वहीं करीबन 1100 करोड़ रुपए का ये ठेका चीनी कंपनी को मिलने जा रहा है, जिसे लेकर विपक्ष केंद्र पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कई ट्वीट कर इस मसले को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। इस ठेके को लेकर न केवल कांग्रेस सरकार के खिलाफ है, बल्कि स्वदेशी जागरण मंच ने भी इस ठेके का विरोध किया है। कैसे, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वदेशी जागरण मंच ने इस ठेके का विरोध किया है और उसने सरकार से मांग की है कि इस ठेके को रद्द किया जाए। कैसे, जरा देखिए। नहीं बल्कि बीजेपी के मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने भी नरेंद्र मोदी सरकार से इस बोली को रद्द करने की मांग की है। चीन की सख्ती से मुखालफत करती रही स्वदेशी जागरण मंच ने सरकार से मांग की है कि इस ठेके को रद्द करते हुए इसे किसी भारतीय कंपनी को दिया जाए। स्वदेशी जागरण मंच का कहना है कि यदि सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाना है तो ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में चीनी कंपनियों को शामिल होने का अधिकार ही नहीं देना चाहिए। गौर करने की बात यह है कि इन दिनों लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में किसी चीनी कंपनी को ठेका मिलने से सवाल जरूर खड़े होते हैं। बीते 12 जून को हुई बीडिंग में चीन की शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड सबसे कम रकम की बोली लगाने वाली कंपनी बनी है, जिसके तहत दिल्ली मेरठ यानी RRTS कॉरिडोर में न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद के बीच 5.6 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण होना है। इस पूरे प्रोजेक्ट का प्रबंधन नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी NCRTC कर रही है, जिसके लिए 5 कंपनियों ने बोली लगाई थी। चीनी कंपनी STEC ने सबसे कम 1126 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जबकि भारतीय कंपनी लॉर्सन एंड टुब्रो ने 1170 करोड़ रुपए की बोली लगाई। इसके साथ ही भारतीय कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स और SKEC के JV ने 1346 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। एक तरफ सरकार आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर चीनी कंपनी को इस कॉरिडोर का ठेका मिलना सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस सरकार को घेर रही है और स्वदेशी जागरण मंच ने इस ठेके को रद्द करने की मांग की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।